देखिए साथियों, सुबह शाम यहाँ पर दोनों वक्त। हाँ, तो ये है जो हमारा यहाँ पर, जहाँ ब्रह्मा जी ने स्वयं शिवलिंग जी को स्थापित किया था। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका वीरेंद्र अपने YouTube चैनल वीरेंद्र बिस्ला पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आज हमारी यात्रा चलते चलते हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर पहुंचे हम, और यहाँ पर देखा और इस क्षेत्र के बारे में जब सुना तो इसका इतिहास सृष्टि के बनने से भी बहुत पहले का है। तो सोचा क्यों न इस चीज़ के बारे में आप लोगों को भी बताया जाए कि ये क्या चीज़ है, कब बना है, किस किस देवता का यहाँ पर आना हुआ, और अपने अंदर कितना इतिहास ये जगह संजोए हुए है। कोई इसको आदि सरोवर के रूप में जानता है, कोई इसको एशिया का पक्का सरोवर बोलता है, और कोई बोलता है इसको ब्रह्म सरोवर। जी हाँ, हम हैं कुरुक्षेत्र के अंदर ब्रह्म सरोवर पर, जिसका इतिहास सृष्टि के बनने से भी बहुत पहले का है। दंत कथाओं के अनुसार और हमारे पुराणों के अंदर भी इस सरोवर के बारे में बताया गया है कि इस सरोवर का जो बनने का टाइम है वो जब ब्रह्मा जी यहाँ पर आए तो इतना बड़ा सरोवर था कि इसको हमें 5 कोस साउथ में, 5 कोस ईस्ट में, 5 कोस वेस्ट में, और जब इन दिशाओं के साथ हम देखते हैं तो ये इतना विशाल सरोवर था कि ब्रह्मा जी जब सृष्टि का निर्माण कर रहे थे तो इस सरोवर का उन्होंने एक चक्कर लगाया, और उसके बाद इस स्थान पर बैठ करके यहाँ पर उन्होंने सृष्टि का निर्माण किया। और जब सृष्टि का निर्माण किया गया तो विष्णु जी को उनके कार्य सौंपे गए, ब्रह्मा जी के द्वारा शंकर भगवान जी को उनके कार्य सौंपे गए कि इन्होंने किस प्रकार सृष्टि को चलाना है और कैसे कैसे सृष्टि को आगे बढ़ाएंगे। तो इन सब चीजों को ब्रह्मा जी ने इसी सरोवर पर बैठ करके लिखा था। उसके बाद फिर सतयुग के अंदर इस सरोवर का वर्णन हुआ। उसके बाद फिर त्रेता युग के अंदर इस सरोवर का वर्णन हुआ, फिर द्वापर युग के अंदर भी इसका वर्णन हुआ, और आज के टाइम इसकी महत्ता पहले की अपेक्षा कम होती चली गई, क्योंकि हर युग के अंदर, क्योंकि बहुत से लोगों को इस जगह के बारे में, इस सरोवर के बारे में, इस सरोवर की मान्यताओं के बारे में बहुत कम पता है। तो इन सब चीज़ों का हम विस्तार से विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसके साथ ही हम चाहूँगा कि इस सरोवर के बारे में एक बार ये हमारे कैमरामैन सबको दिखाएं कि ये सरोवर कहाँ कहाँ कैसे बना हुआ, फिर हम बताएंगे इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। हाँ, तो दोस्तों, इस सरोवर के अंदर एंट्री करने के 9 स्थान दिए गए हैं, जिन स्थानों से हम आते हुए यहाँ पर आकर के स्नान कर सकते हैं इस सरोवर के अंदर। अब सरोवर जो आदिकाल के अंदर था तब ये 5 किलोमीटर उत्तर में, 5 किलोमीटर दक्षिण में, 5 किलोमीटर पूर्व में, 5 किलोमीटर पश्चिम में फैला हुआ था। परंतु आज के टाइम इसका क्षेत्र कुछ घट गया है। तो इस सरोवर को 2 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर बीच में जो ये पुल कह सकते हैं, डिवाइडर कह सकते हैं, इतना ही सरोवर तो इसकी बाएं तरफ है और उतना ही बाएं तरफ है। तो मध्य में इसके अंदर एक सड़क दी गई है जो इसको 2 भागों में डिवाइड कर रही है। ये देखिए, आज हमें आने में और यहाँ तक पहुँचने में थोड़ा समय ज़्यादा लग गया, तो अब थोड़ा शाम का टाइम है। तो एक एंट्री गेट ये है इधर, और एक इसका एंट्री गेट उधर दिया गया है। इसी प्रकार के इसके अंदर जो घाट बनाए गए हैं उन सभी घाटों को भी हम आपको दिखाएंगे कि किस किस महाभारत के योद्धा के अंदर भीष्म के नाम से, अर्जुन के नाम से, कृष्ण के नाम से, भीम के नाम से इनके घाटों के नाम रखे गए। तो साथियों, शाम को सुबह यहाँ पर आरती भी होती है, जिसके लाइव दर्शन में आपको भी करवा रहा हूँ।
देखिए ये महाभारत कालीन शिवलिंग और शंख को दिखाया गया है कि इसके अंदर कि जब युद्ध होता था तो भगवान शिव की स्तुति करके और फिर इन शंखों को बजाया गया। और यहाँ पर ये आदिकाल के चित्र बनाए गए हैं जिसके अंदर ये दिखाया गया है कि जितने भी यहाँ पर ये शिला बनाई गई हैं इनसे इनमें हर चीज़ को अलग अलग रूप में दर्शाया गया है। इसी के साथ ये सत्यभामा घाट भी मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आप इस घाट को एक बार नज़दीक से दिखाई। देखिए सत्यभामा घाट, इसी प्रकार के यहाँ पर अलग अलग घाट बनाए गए। तो फिर यही है कि भगवान श्री कृष्ण ने इस क्षेत्र को ही महाभारत के रूप में क्यों चुना। ये भी प्रश्न आया था कि कुरुक्षेत्र के अंदर द्वारका से भगवान श्री कृष्ण और हस्तिनापुर जो आजकल हमारा दिल्ली बोलते हैं जिसको, वहां से 170 किलोमीटर दूरी इस क्षेत्र को ही धर्म युद्ध का मैदान क्यों चुना गया कि यहाँ पर ही उस महाभारत का युद्ध को लड़ा जाए। तो भगवान श्री कृष्ण को पता था कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का निर्माण किया तो इसी सरोवर के ही चारों तरफ चक्कर लगा करके फिर एक जगह बैठ करके पूरी सृष्टि का निर्माण किया था। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और हमारे जो वेद है वो वेद भी इसी क्षेत्र के अंदर ही लिखे गए थे, इसीलिए इस क्षेत्र को बहुत पवित्र माना गया था। और जो धर्म युद्ध था इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने इस क्षेत्र को धर्म युद्ध के लिए चुना था। परंतु एक चीज आपको मैं बता देता हूँ जो कभी किसी ने नहीं बताई होगी ना आपने सुनी होगी कि जो युद्ध हुआ था महाभारत का वो इस सरोवर के आसपास नहीं था। इस सरोवर को युद्ध क्षेत्र से निकाल दिया गया था 5 किलोमीटर की परिधि के अनुरूप मान करके, क्योंकि ये सरोवर अब तो घट गया है। पर जब आज से 6000 साल पहले जो लड़ाई हुई थी उस युद्ध के दौरान इस क्षेत्र को युद्ध क्षेत्र से निकाल दिया गया था। और कौरव और पांडव जैसे ही युद्ध शाम को समाप्त हो जाता था तो इसी सरोवर के अंदर आकर के स्नान करते थे। और भगवान श्री कृष्ण ने पता था कि जितने भी इस युद्ध के अंदर महारथी, रथी, घुड़सवार और जो पैदल सैनिक है जितने भी मरेंगे तो यहाँ पर उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी, क्योंकि ये सरोवर इतना पवित्र था इसीलिए चुना गया था। और भी चीजों को आपको और विस्तार से बताऊंगा कि यहाँ पर इसी क्षेत्र के अंदर सर्वेश्वर भगवान शंकर का शिवलिंग भी है जो अपने आप यहाँ पर पृथ्वी से निकला था और जिसको यहाँ पर स्वयं ब्रह्मा जी ने ही स्थापित किया था। आइए अब उसके दर्शन करवाते हैं। हाँ, तो ये है जो हमारा यहाँ पर जहाँ ब्रह्मा जी ने स्वयं शिवलिंग जी को स्थापित किया था। ये उस सर्वेश्वर शंकर जी के मंदिर की झलकी है। अब इसको हम अंदर जाकर आपको दिखाते हैं। एक ये घाट है कौशल्या माता का घाट जो भगवान श्री राम जी की माता सुबह 7 बजे यहाँ पर भगवान जी की आरती होती है जो हम आपको आज बहुत ही पवित्र सरोवर है। यहाँ पर स्नान करने से हमारे सभी पापों को हम इसी पृथ्वी लोक पर छोड़कर चले जाते हैं। और एक और बात है, अगर हम यहाँ पर आकर के इस धरा पर आकर के किसी भी प्रकार का कोई भी पुण्य करते हैं तो हमको उसको 14 गुना हमें उसका लाभ मिलता है। सर्वेश्वर महादेव शंकर जी के मंदिर में चलते हैं। आइए अब हम आपको साक्षात सर्वेश्वर भगवान श्री शंकर जी के दर्शन करवाते हैं, जो कि ये मंदिर जब हमारी सृष्टि का निर्माण किया गया है उसके बाद इसकी नींव रखी गई थी। और यहाँ के सभी क्षेत्रों को मुसलमानों ने, मुस्लिम शासकों ने
बहुत बार तोड़ा है। और जब ये विशाल सरोवर था तो यहाँ पर उसके बाद जब मुगल शासक आए, मुगल शासकों ने ही इस क्षेत्र के मंदिरों को तोड़ के, जो इसके बाहरी क्षेत्र में थे, सभी को तोड़ करके यहाँ पर टैक्स लेना शुरू कर दिया था। जब भी, क्योंकि ये जो क्षेत्र है हिंदू धर्म की आस्था का बहुत बड़ा महत्व का स्थान है और बहुत पावनी धरा है, तो मुगल शासक इस चीज को जानते थे। तो जब यहाँ पर अगर हम या हमारे किसी भी हिंदू भाई ने अगर इस सरोवर से एक लोटा पानी भी लिया तो इसके लिए उनको जजिया कर देना पड़ता था, जो कि मुस्लिम शासकों ने लागू करवाया था। इस चीज को देखते हुए जब मराठे 1761 ईस्वी में पूना से और यहाँ आए, यहाँ से मराठों ने और पंजाब से हमारे गुरु गोविंद सिंह और अन्य जो भी हमारे गुरु हुए, उन सभी गुरुओं ने यहाँ से उन मुस्लिम शासकों को भगाया और यहाँ से जो टैक्स दिया जाता था उस टैक्स से हमारे हिंदू भाइयों को मुक्ति दिलवाई थी। उसके बाद फिर और ज्यादा आस्था का एक केंद्र बनता चला गया। और उसके बाद इस सरोवर का देख लीजिए आप, कैमरामैन से कहूँगा दिखाइए कि यहाँ के बोर्ड ने, यहाँ की सरकार ने कितना अच्छा काम किया और इस क्षेत्र को एक नया रूप दिया है। जब दुर्योधन और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास युद्ध में सहायता लेने के लिए गए थे, तो अर्जुन ने तो निहत्थे श्री कृष्ण को मांगा था कि आप हमारी तरफ हो जाइए, और दुर्योधन ने चतुरंगनी सेना मांग ली थी। तो बात आई थी कि बलराम दाऊ किसकी तरफ से लड़ेंगे। तो बलराम दाऊ ने कहा था कि मैं इस धर्म युद्ध के अंदर किसी भी सेना के तरफ से नहीं लड़ूंगा। और जब तक 18 दिन तक यह युद्ध चलता रहा तो बलराम दाऊ इसी सरोवर के चारों तरफ चक्कर लगाते रहे। इससे भी इस क्षेत्र की महत्ता और बढ़ जाती। जजिया कर से मुक्ति दिलाने के बाद उसके बाद यहाँ की भव्यता को देखिए। पहले आप सबसे पहले देखिए, माता के दर्शन करवाते हैं हम आपको। यही वो शिवलिंग है जिसकी स्थापना यहाँ पर ब्रह्मा जी ने की थी। और ये आज से नहीं, आदिकाल से जब इस सरोवर का निर्माण हुआ था उससे भी बहुत पहले गए शिवलिंग यहाँ पर साक्षात रूप में हुए थे। ब्रह्मा जी ने यहाँ पर स्थापित किया। एक बार कैमरामैन से कहूँगा इसको नजदीक से दिखाया। यही है, यहाँ पर माता गौरी, भगवान शंकर और गणेश जी की प्रतिमा के ऊपर विराजमान। आइए, एक और मान्यता है यहाँ पर, जिस भी इंसान ने इस सरोवर के अंदर, वो बताने देखिए, भगवान नारायण गरुड़ के ऊपर। ये है भगवान नारायण जो कि अपने गरुड़ वाहन के ऊपर विराजमान है। उसके बाद देखिए इस मंदिर की भव्यता को देखिए आप। यहाँ पर कृष्ण भगवान अलग अलग रूपों में और अलग अलग देवी देवता यहाँ पर दर्शाए गए हैं। ये देखिए मंदिर की भव्यता देखते ही बन रही है। मैंने बोला था कि आपकी इस मंदिर की भव्यता कितनी जबरदस्त है। और यहाँ पर अगर हम एक बार डुबकी लगा लेते हैं तो जितने भी हमने, चाहे किसी भी प्रकार के हमने पाप किए हो, सभी पापों से हमको यहाँ पर मुक्ति मिल जाती है। इस क्षेत्र के अंदर आकर हम एक छोटा सा भी पुण्य काम करते हैं तो 14 गुना हमें इसको फल मिलता है। अगर यहाँ पर आकर हमने एक हल्का सा छोटा सा भी पाप कर दिया तो उसका 14 गुना फल हमें भुगतना पड़ेगा। इतनी पावन धरा है कि यहाँ पर 14 को और अमावस्या को, 14 की जो रात होती है उस रात, आधी रात के बाद और पूरी अमावस्या के दिन यहाँ पर इस सरोवर के अंदर आकर भूत, पिशाच, गंधर्व, अक्षरिय, जो भी देवी देवता इस लोक के अंदर हैं या फिर
स्वर्गलोक में है या फिर किसी भी लोक के अंदर है, यहाँ पर आते हैं और इस सरोवर के अंदर स्नान करते हैं। तो इसी चीज से इस सरोवर की महत्ता इतनी बढ़ जाती है कि देवता लोग भी सरोवर के अंदर आकर के स्नान करते हैं। और साल के अंदर जब भी सूर्य ग्रहण लगता है और नवंबर और दिसंबर के अंदर यहाँ पर गीता महोत्सव मनाया जाता है और दीप महोत्सव, उस वक्त यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और श्रद्धा रूपी डुबकी सरोवर के अंदर। देखिए साथियों, ये 4 घोड़े, ऊपर अर्जुन जी, साथ में कृष्ण सारथी। ये वो दृश्य है जब महाभारत का युद्ध हुआ तो किस प्रकार से अर्जुन का रथ बना हुआ था और कैसे श्री कृष्ण जी उसको सारथी बन के चला रहे थे। इसी रथ को देख करके कौरव सेना थर थर कांपती थी और हर उस क्षेत्र के अंदर, हर पग के अंदर, हर लड़ाई के अंदर, चाहे किसी रथी से लड़े या किसी घुड़सवार से लड़े, श्री कृष्ण जी ने अर्जुन का पूरा साथ दिया और अंततः अर्जुन और श्री कृष्ण की जोड़ी ने ही महाभारत के युद्ध में विजय श्री प्राप्त की थी। उसके बाद हम वहीं इनके साथ साथ द्रौपदी को भी दिखाएंगे और इसके साथ इस क्षेत्र के अंदर यहाँ पर कैंप भी लगते थे, जिसको हम बोलते थे कि वहां पर जो विश्राम करते थे। इसी सरोवर में स्नान करके शाम के टाइम सभी रथी, महारथी, घुड़सवार और पैदल सैनिक इसी सरोवर के आसपास अपना डेरा लगा करके विश्राम करते थे।